आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिक टूल होती है कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज एक सिस्टम है जिससे हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और ये सब हम करते हैं साउंड, सिंबल और वर्ड्स को यूज़ करके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज 14th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया। लैंग या लिंगुआ का मतलब होता है टंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज वर्ड कैसे बना उसके बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ इसका पता नहीं है, लेकिन ये बात श्योर है कि लैंग्वेज एग्जिस्टेंस तभी से कर रही है जब से ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन हुआ। प्रिमिटिव लोग बोलते नहीं थे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को, जेस्चर्स को यूज़ करके एक्सप्रेस करते थे। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट सिर्फ लैंग्वेज ही करती है। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक लो कैटेगरी के लोगों से एसोसिएट माना जाता था। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ने इंग्लिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी पहली बार। उसके बाद फ्रेंच लिटरेचर ने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश में। एल्विन, मॉन्कॉफ, जेरो, बेडे जैसे राइटर्स की वजह से इंग्लिश पॉपुलर होना शुरू हुई। बाइबल और कुछ रिलीजियस कामों की वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। अब बात करते हैं लैंग्वेज का मीनिंग यानी मतलब क्या होता है। लैंग्वेज की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, जिससे ये कंक्लूड होता है कि लैंग्वेज एक लिंग्विस्टिक कोड है सोसाइटी की, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं बाकी लोगों से। महात्मा गांधी ने लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए बोला है कि इट इज़ रेयरली दैट लैंग्वेज सक्सीड्स एज अ व्हीकल ऑफ थॉट, more often than not it connects thought, always language subscribes thought। लैंग्वेज के स्कोप क्या है? लैंग्वेज का स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है। ह्यूमन बींग्स जो भी अपनी डे टू डे एक्टिविटी करता है, सब में लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे बैठने, सोने, सोचने, हंसने, खाने, सभी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का स्कोप इतना ज़्यादा वास्ट और वर्सेटाइल है कि उसे हम स्कूल से लेकर ऑफिस से लेकर हर जगह महसूस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट, ये एक फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल और लेक्सिकल सिस्टम है। प्रिंसिपल नंबर टू, ये स्ट्रक्चर वोकेबलरी पे बेस्ड है, जो कि सेलेक्टेड है ना कि ग्रेडेड। ये एक सिस्टम है सिंबल्स का। नंबर फोर, ये एक आर्बिट्रेरी और वोकल प्रोसेस है। नंबर फाइव, ये एक लर्न प्रोसेस है, यानी कि सीखा गया हुआ प्रोसेस है। नंबर सिक्स, ये एक सोशल बिहेवियर है। नंबर सेवन, ये यूनिक है और ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि सारी लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। इसका मतलब है कि एक लिंग्विस्टिक फॉर्म और उसके मीनिंग में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होगा। जो भी कनेक्शन होगा आर्बिट्रेरी होगा। कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू, ह्यूमन लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव। मतलब ह्यूमन कंटिन्यूसली न्यू एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करता है, जिससे न्यू रिसोर्सेज या न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी या ओपन एंडेडनेस कहते हैं। और पोटेंशियल नंबर ऑफ चेंजेस या स्टेटमेंट ह्यूमन लैंग्वेज में इनफाइनाइट है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर थ्री, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, तो जहाँ इंसान होगा वहाँ लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करेगी।
कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, किसी भी लैंग्वेज को प्रिमिटिव या अंडर डेवलप नहीं समझा जा सकता है। सभी लैंग्वेज न्यू आइडियाज़ और एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, नथिंग इज कांस्टेंट। चेंज लाइफ का एक प्रिंसिपल है। लैंग्वेज में भी टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं।